हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 15। इसमें जो है हिंदी माध्यम की टेस्ट, आधुनिक भारत की इतिहास, ठीक है, ये है और करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देख लीजिए, इसको जूम कर लेंगे हम लोग। तो ये जो है यहाँ से जूम करके आगे जो क्वेश्चन सब आएगा सारा जूम करके आएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग देखते हैं, तेल रिसाव से रिलेटेड है। तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज तरीका है। नहीं, बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज तरीका नहीं है। बायो रेमेडिएशन में क्या है, पानी को साफ करने के लिए, तेल से साफ करने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, इसलिए ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो गया। एस्कीमर्स ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग जल के सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है। एस्कीमर्स क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से जल के सतह पर जो गिरे हुए जल होते हैं, जो जल के सतह पर जो गिरे हुए तेल होते हैं, उसको भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो एक उपकरण है जो भौतिक रूप से तेल को अलग किया जा सकता है पानी की सतह से। तो ये कथन सही है, ठीक है। तो इसमें उपयोग में से कौन से सही है पूछा गया है, तो इसमें जो है कथन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण पीएमएफएमई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखें, या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित है। नहीं, ये क्या है, सूक्ष्म लघु नहीं, ये क्या है, सूक्ष्म उद्योग और कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है, इसलिए ये गलत, ये नहीं होगा, ठीक है। यह भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। भारत सरकार नहीं, ये राज्य और केंद्र की है। 60-40 जो है क्या है, केंद्र सरकार जो है 60-40 मतलब राज्य सरकार 60 देगा और केंद्र सरकार 40, इस प्रकार का है, ठीक है। उत्तरी राज्य के लिए, उत्तरी पूर्व राज्य के लिए। और उसके बाद क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सरकार है उसमें क्या है, उसमें भी 60-40 है। और एक जो है राज्य है वहाँ पे 90-10 का, 90%, ठीक है, 90-10 का। और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूरी के पूरी केंद्र पर डिपेंड है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया हम लोग का कथन नंबर 2 भी यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया है। सी नंबर, यह योजना अपने क्रियान्वयन में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। ये सही है। यह योजना जो है क्या है, अपने क्रियान्वयन में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। तो ये सही है। एक परिवार के कई सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र है। ये गलत है। एक परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सी, ठीक है। आगे बढ़े हम 3 नंबर देखें। निवेश प्रोत्साहन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवेश प्रोत्साहन, ठीक है, निवेश प्रोत्साहन समझौते के बारे में। या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित पहला आईआईए यानी कि क्या है, निवेश प्रोत्साहन समझौता। ये पहला नहीं है, इससे पहले जो है 1987 में हो चुका था, ठीक है, उसी का आगे इसको बढ़ाया गया। तो ये पहला नहीं है, तो ये गलत हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से विभिन्न क्षेत्र में निवेश प्राप्त करने हेतु समझौता एक कानूनी आवश्यकता है। ये सही है, ठीक है। क्या है, यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने हेतु समझौता एक कानून है। तो ये क्या है, सही है। तो ये 2 नंबर, तो इसमें से कौन सा सही, केवल और केवल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 4 करंट से देख सकते हैं। बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, नौसेना में जो अभ्यास होता है वो है, उसको क्या है, बोंगो सागर अभ्यास कहा जाता है। और
इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया। ये गलत है, हिंद महासागर में नहीं, अरब, ठीक है, अरब की खाड़ी में किया गया है। और ये भी कौन सा, उत्तरी अरब में, ठीक है, उत्तरी अरब की खाड़ी में किया गया है। इस प्रकार कथन 2 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। उपयुक्त में से कौन से सही है पूछा गया है, तो केवल और केवल एक, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े हम 5 नंबर देखें। 5 नंबर क्या है, प्रबल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रबल विरंजन से रिलेटेड है। विरंजन, जब प्रबलों पर दबाव पड़ता है तो अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जू-जैंथले को अलग कर देता है। ये सही है, जू-जैंथले को अलग कर देता है। प्रबल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये भी सही है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रबल विरंजन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ये सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा सही है पूछा गया है, तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सेनेगल से लगती है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सेनेगल से लगती है। सिएरा सिलोन, ये तो अफ्रीका में है, तो इस प्रकार ये क्या है, इसका नहीं लगेगा, ठीक है। माली, मोरिटानिया, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, ये चारों का क्या है, जो सेनेगल से लगता है। माली, मोरिटानिया, गाम्बिया और गिनी बिसाऊ। तो इसकी जो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम में, वहाँ पे इसकी जो मैप है वो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, डी, 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर में रेड पांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड पांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगालीला नेशनल पार्क भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां रेड पांडा पाया जाता है। ये गलत है, मतलब सिंगालीला केवल नहीं है, इसके अलावा और एक है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, 2 नेशनल पार्क जो है भारत में है जिसके जहाँ पे रेड पांडा पाया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। या सिक्किम का राजकीय पशु है, ये सही है, ठीक है, सिंगालीला, ठीक है। या रेड पांडा जो है वो कहाँ का, सिक्किम का राजकीय पशु है, तो ये सही है। या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध है, ये गलत है, सूची 1 के तहत ठीक है, सूची 1 के तहत सूचीबद्ध है, इसलिए ये भी गलत हो गया। केवल और केवल 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, कौन सा सही पूछा गया, यानी कि बी, केवल 2, ठीक है। आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंध निकाय है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व नहीं है, भारतीय संस्कृतिक, ठीक है, संस्कृतिक से संबंधित है, इसलिए गलत हो गया है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, ये सही है, ठीक है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, तो ये कथन सही है, केवल 2, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा सही है पूछा गया है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम 9 नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है, सही है। या जो है नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया गया, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े हम। 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन था। तो राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन कौन सा है, ये हम लोग पहले भी टेस्ट सीरीज में देख चुके थे, तो ये क्या है, सी नंबर इसका हो जाएगा, तुहफात उल मुआवदीन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़े हम। 11 नंबर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, तो ये तेलंगाना में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े हम। 12 नंबर। परितंत्र सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परितंत्र सेवाओं के संदर्भ में, तो विभिन्न परितंत्र सेवाओं के कुल
लागत में लगभग 50% हिस्सा पोषक तत्वों के चक्रण का होता है। पोषक तत्वों का चक्रण 10% से भी कम होता है। 50% जो होता है मृदा का होता है, ठीक है, इसलिए ये मृदा का होना चाहिए था, तो ये कथन गलत हो गया। प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन परियोजना का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक पूंजी लेखा पारिस्थितिकी एवं सेवाओं का मूल्यांकन परियोजनाओं का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। ये गलत है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों कथन गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा गया है, तो दोनों गलत है, इसलिए ना तो एक ना ही दो। आगे बढ़े हम 13 नंबर। चेन कुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेन कुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हिमालय में पाया जाता है, ये गलत है। ये जो है चेन कुरिंजी पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे पाया जाता है, इसलिए ये गलत है। इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है, ये सही है। चेन कुरिंजी का क्या है इस्तेमाल? गठिया रोग के उपचार में किया जाता है, तो कथन नंबर 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आगे बढ़े हम 14 नंबर। कनिकीय प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनिकीय प्रदूषण के संबंध में, कनिकीय प्रदूषण केवल एरोसोल के रूप में होता है, ये गलत है। केवल एरोसोल के रूप में नहीं होता है पर सुंदर, ठीक है। कनिकीय उससे 10 माइक्रोन से बड़ा कनिकीय प्रदूषण नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, ये सही है। 10 माइक्रोन से बड़े कनिकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसमें से कौन से सही है? तो केवल और केवल बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े हम भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, इसके निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो इसके निर्णय को क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती। और दूसरा है यदि कोई गंभीर त्रुटि है तो वह चुनाव के पूरा होने के बाद किसी भी चुनाव परिणाम की स्वतः समीक्षा कर सकता नहीं। ये स्वतः समीक्षा नहीं कर सकता, एक समिति बनाना पड़ता है उसके लिए, तो ये तो गलत हो जा रहा है, ठीक है। आगे है या संसद और राज्य विधानमंडल के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद की आयोग्यता के मामले में सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये सही है, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडलों के जो मौजूदा सदस्य होते हैं, सदस्य की जो चुनाव के बाद आयोग्यता के मामले में सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है। तो इस पर कथन 2 गलत हो गया, कथन 1 भी गलत हो रहा है। इसके निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ केवल सर्वोच्च न्यायालय बोला है, तो इस प्रकार ये गलत हो रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालय में भी दिए जा सकते हैं। तो इसका जो केवल और केवल सी सही है। कौन सी सही पूछा गया? तो केवल सी, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़े हम 16 नंबर। सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, बी नंबर जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, सी नंबर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, या डी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटीज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये जो सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटीज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया 16 का। आगे बढ़े हम 17 नंबर। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर भूगोल के अन्य क्षेत्र तक प्रसारित होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये बताना है। क्या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का एक ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर भूगोल के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, ये क्या कहलाता है ये बताना है। अनुकूली विकरण, चयनात्मक विकरण, जैविक विकरण या प्राकृतिक विकरण, तो ये जो कहलाता है क्या? अनुकूली विकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखें हम 18 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय डेनमार्क से घिरा नहीं है? कौन सा जल निकाय जो है वो डेनमार्क से घिरा नहीं है? कील की खाड़ी, ठीक है, निम्नलिखित डेनमार्क से घिरा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। रिंग कोबिंग फोजेट, ठीक है, रिंग कोबिंग फोजेट, तो ये भी घिरा हुआ है डेनमार्क से। कोगे की खाड़ी ये भी डेनमार्क से घिरा हुआ है। बोथनिया की खाड़ी ये डेनमार्क से घिरा हुआ नहीं है, बोथनिया की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सही हो गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वर्ष 2003 में CCI के साथ प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। तो ये 2003 में नहीं 2002 में की गई थी, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। CCI में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं जो सभी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये सही है। CCI में क्या होता है, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं जो सभी क्या है, पुनर्नियुक्ति, फिर से नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये सही है। ठीक है, CCI के सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये भी सही है। CCI के सदस्य की नियुक्ति हेतु जो चयन की समिति, ठीक है, चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये कथन सही है। ठीक है, एक गलत है, 2 और 3 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3। 20 नंबर हम देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है जो व्यक्ति ह्यूमन इम्यूनिटी डिफेंसी वायरस से संक्रमित होगा, ये जरूरी नहीं है कि वह क्या है, उसे एड्स हो जाए। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। एड्स के लिए एक नैदानिक परीक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेट असे है। तो ये सही है। एड्स के लिए एक नैदानिक परीक्षण जो एंजाइम लिंक्ड है, इम्यूनो सर्वेट असे है। तो कथन नंबर 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल और केवल 2। आगे देखते हैं। ड्रैगन फ्रूट से संदर्भ है। ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रैगन फ्रूट या मेक्सिको का स्थानीय फल है। सही है, मेक्सिको का स्थानीय फल है। भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। गलत है, इसमें मणिपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। सही है, इस पौधे की खेती जो है कम पानी में, ठीक है, शुष्क भूमि पर की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सी सही है, तो हम देखें यहाँ से 2 गलत है, 1 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि बी नंबर। आगे देखें हम 22। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में कौन सा कथन सही है। FDI के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉरिशस भारत में FDI प्रवाह के शीर्ष देश के रूप में उभरा। नहीं, शीर्ष देश में ये नहीं, ये तो कौन था, अमेरिका था। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में कर्नाटक को सबसे अधिक FDI मिला। अगर राज्य में बोलें तो कर्नाटक में सबसे अधिक FDI मिला, ये सही है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति है। रक्षा क्षेत्र में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, लॉटरी व्यवसाय में 49% तक का FDI की अनुमति है। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, बी। आगे बढ़े हम। 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्द विकास के दौरान ऐसे जीव जो बेहतर रूप से अनुकूलन करने के सक्षम नहीं होते हैं वह पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। ये सही नहीं है, पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, उसके कुछ प्रजाति बच जाते हैं। दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्द विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। ये सही है। ठीक है, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्द विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। मानव जनित क्रिया के कारण क्या होता है, ये फिर से उद्द विकास कर लेते हैं। इस प्रकार इसका जो सही से आंसर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सी सही है पूछा गया है, तो ये बी नंबर इसका सही, केवल 2। 24 हम देख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये बताना। उन्होंने वर्ष 2021 में सर्वेट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। ये गलत है। उन्होंने 2021
1921 में सर्वेट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, तो ये क्या है, गलत हो गया। वह महादेव गोविंद रानडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे, ये सही है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो क्या है, महादेव गोविंद रानडे द्वारा जो शुरू की गई थी सार्वजनिक सभा पत्रिका, उससे जुड़े थे। वर्ष 1908 में गोखले ने रानडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद लोगों का समाचार पत्र की शुरुआत की थी, तो वो भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के घटक है? कौन से जो है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के? ओजोन तो क्या है, धूम कोहरे के घटक है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी है, एक्रोलिन ये भी है, फॉर्मेल्डिहाइड ये भी, प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये भी है, सभी है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी है, तो सभी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी कि डी नंबर। आगे बढ़े हम 26। तो आप लोग को कैसे लग रहा है कमेंट अवश्य किया कीजिएगा। ठीक है, इसकी जो व्याख्या भी बताया जाए या नहीं इसी प्रकार। ठीक है, कैसे, तो कमेंट अवश्य किया कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज किस प्रकार से लग रही है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, अच्छा है या फिर इसका और थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में बताया जाए इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक 2022 में भारत को 180 देशों में से 142वां स्थान प्राप्त हुआ। ये गलत है, भारत को 142वां स्थान जो है 2022 नहीं 2021 में मिला था, और 2022 में क्या हो गया, पिछड़ के 150वां स्थान मिला है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक 2022 ने देश के भीतर और देश के मध्य ध्रुवीकरण की जानकारी प्रदान की है, ये सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक ने 2022, ठीक है, सूचक 2022 ने देश के भीतर और देश के मध्य ध्रुवीकरण की जानकारी प्रदान की, तो ये सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करने वाला संगठन पेरिस में स्थित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करने वाला संगठन पेरिस में स्थित है, ये भी सही, पेरिस में है। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर हो गया, इसलिए सी नंबर इसका सही। आगे बढ़े हम 27। अपर्दाहारी जिस प्रक्रिया द्वारा अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं उसे कहते हैं। तो अपर्दाहारी जिस प्रक्रिया द्वारा अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करते हैं उसे अपचय, खनिजीकरण, खंडन, तो उसे क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। खंडित करते हैं उसको खंडन कहते हैं, या ह्यूमिफिकेशन है, तो इसमें क्या है, खंडन कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारत में उच्च रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च रक्तचाप के बारे में। उच्च रक्तचाप का प्रसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक है। नहीं, ये उत्तरी राज्यों में अधिक नहीं है, दक्षिणी राज्यों में अधिक है, इसलिए कथन गलत हो गया। भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रक्तचाप के प्रसार को 25% कम करना है, तो ये भी सही है, ये सही है कथन नंबर 2। ठीक है, 25% तक क्या है, 2025 तक 25% तक कम करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि केवल और केवल बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हम 28 हो गया, 29 नंबर देखते हैं। भारत के रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल और अवस्थित। अंशुपा झील ओडिशा, ये सही है। अंशुपा झील कहाँ है, ओडिशा में है, सही है। उडुवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये भी सही है। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये शायद जम्मू कश्मीर में है, इसलिए गलत हो जाएगा। चित्रकूटी पक्षी अभयारण्य, ये कर्नाटक में नहीं है, ठीक है, तेलंगाना में है, ठीक है, नहीं क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें से कितने सही सुमेलित है, तो ये जो है 2 सही सुमेलित है। कितने, 2 सही सुमेलित। आगे बढ़े हम 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वेट वाल्व तापमान
संतृप्ति का तापमान है, तो ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? एक वेट बल्ब तापमान जो है रुदसम संतृप्त का तापमान है, सही है ये। एक ड्राई बल्ब तापमान परिवेशी वायु तापमान को संदर्भित करता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े हम 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर कार्य करता है, ये सही है। बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर है, यानी कि चेन के आधार पर ये बढ़ता है, तो ये कथन सही है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन परिवर्तनीय है, ये गलत है, लेन देन परिवर्तनीय नहीं है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला एकमात्र देश है। इसके अलावा और भी देश है, इसलिए क्या है? गलत हो गया, क्योंकि इसमें एकमात्र देश है बोला गया है। तो 2 और 3 गलत हो गया, यानी कि केवल 1 सही है, इसलिए इसका सही आंसर के अनुसार सी नंबर हो गया। आगे देखें हम 32। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो विभिन्न संरचनाओं के अनुकूलन के कारण दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो ये बी नंबर, ये जो है सदृशता, विभिन्न उदिकास या संतृप्त विकास या प्रकृति, तो ये जो है विभिन्न उदिकास, ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर। 33 आप देखते हैं हम। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त में से कौन सी गैस उत्पन्न होते हैं? तो ये सभी की सभी गैस क्या होता है? कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त क्या होता है? निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी 1 2 3 4 5, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर। आगे देखें हम 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्करिस एक अंतों का परजीवी है जो एस्करियासिस का कारण बनता है, तो ये कथन सही है। कथन नंबर 2। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव के बड़ी अंत में पाए जाने वाला एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो अमीबियासिस का कारण बनता है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर, ठीक है। दोनों कथन क्या सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही नहीं है पूछा गया है, दोनों सही है, इसलिए इसका डी नंबर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। आगे बढ़े हम 35 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा की मूल्य वृद्धि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो मुद्रा की मूल्य वृद्धि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है, ये गलत है। बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। मुद्रा की मूल्य वृद्धि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत बाजार की शक्तियों पर नियंत्रित नहीं होता है, ये गवर्नमेंट, ठीक है, शासनकर्ता के द्वारा नियंत्रित हो सकता है। अवमूल्यन विदेशियों के लिए देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम महंगा बनाता है। अवमूल्यन विदेशियों के लिए देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम महंगा बनाता है, ये सही है। तो इसमें केवल और केवल 2, ठीक है, बी नंबर। 36 देखते हैं हम। हाल ही में समाचारों में रही काराकोरम विसंगति संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? हाल ही में जो काराकोरम विसंगति संबंधित है, वो किससे रिलेटेड है, ये देखना है। आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों के पीछे हटने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि, तो यही है, ठीक है। आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों के पीछे हटने की तुलना में इस क्षेत्र में क्या है? ग्लेशियरों की वृद्धि हो रही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी देखें तो काराकोरम रेंज में हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि से है। काराकोरम पहाड़ों में दुर्लभ प्रवासी पक्षी प्रजातियों की, इसका तो कोई लेना नहीं से रिलेटेड, ठीक है। उच्च तुंगता पर स्थित पर्वतमालाओं की तुलना में काराकोरम रेंज में
ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का अधिक पिघलना, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, 36 का 1। ठीक है, इसकी डिटेल जो है एनालिसिस वाला व्याख्या आप देख सकते हैं PDF से, और PDF आपको टेलीग्राम मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अपशिष्ट में एस्चेरिजिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस जैसे जीवाणु होते हैं जो जठरांत्र संबंधी रोगों के कारण बनते हैं। सही है, मानव अपशिष्ट में क्या होता है, एस्चेरिचिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस जैसे जीवाणु होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जठरांत्र, ठीक है, जठरांग संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये कथन क्या है, सही है। कथन नंबर 2, यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से अधिक हो तो मछलियों के विकास बाधित होती है। ये गलत है, 6 ppm से अधिक कम होने से। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 1। आगे देखें हम 38, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किए गए थे। तो ये जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, एशिया मीडिया ग्रुप नहीं होगा, रिपोर्टर साइंस फैनेटिक नहीं होगा। 39 देखते हैं आगे हम। कर्क रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घातक ट्यूमर प्रोलिफरेटिंग कोशिकाओं का एक द्रव्यमान या समूह है जिसे न्यूप्लास्टिक कहा जाता है। तो ये सही है। ठीक है, 1 नंबर कर्क रोग क्या है, घातक ट्यूमर प्रोलिफरेटिंग कोशिकाओं का एक द्रव्यमान या समूह है जिसे न्यूप्लास्टिक कहा जाता है। तो ये सही है। एक्सरे और गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरणों से नियोप्लास्टिक परिवर्तन होता है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, C पूछा गया है सही, तो C 1 और D दोनों, 1 और 2 दोनों। 40 नंबर देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहे लैवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हम लोग जानते हैं कहाँ पे हुआ, ये जो हुआ उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया हम लोग का, कहाँ, जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर B। कौन सा, ऑप्शन नंबर B, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखते हैं हम 41 का, निम्नलिखित में से कौन से संघाई सहयोग संगठन के सदस्य नहीं है। संघाई सदस्य के सहयोग के संगठन नहीं है, ये बताना है हमको, संगठन का सदस्य नहीं है। काजाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, रूस या पाकिस्तान। तो इसमें जो है नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, नेपाल और श्रीलंका क्या है, संघाई सहयोग का संगठन नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 यानी कि B नंबर, 2 और 3 यानी कि B नंबर। ठीक है, आगे देखें हम 42, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में कथन नंबर 1 जो है, इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये गलत है, इसे 2002 के अधिनियम के द्वारा सूचित नहीं किया गया है। तो ये क्या है, गलत हो गया इस प्रकार। ठीक है, इसको जो है 1986 के तहत इसको क्या किया गया था, अधिसूचित किया गया था। एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। ये भी गलत है, क्या है, ये रोक लगाने की आवश्यकता उतना अधिक नहीं होता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम 1 किलोमीटर
का एक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। तो ये सही है, ठीक है। तो इसमें से केवल और केवल 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखते हैं हम 43। ग्रे एस्लैंडर लोरिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ये पश्चिमी घाट और भारत के पश्चिमी तट पर निवास करते हैं। ये संसर्ग की विसंगत प्रणाली का अनुसरण करते हैं। ये कीटभक्षी होते हैं, यह रात्रिचर जानवर होते हैं। तो ये तो सही है, कीटभक्षी भी होते हैं, रात्रिचर जानवर भी होते हैं। ये संसर्ग विसंगति प्रणाली का अनुसरण करते हैं, ये भी सही है। ये पश्चिमी घाट और भारत के पश्चिमी तट पर निवास करते हैं। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है। आगे देखते हैं हम 44 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में लाभ के पद का शब्द का उल्लेख है। तो ये सही है, 102 और 191 लाभ पद के शब्द का उल्लेख है। कथन नंबर 2, संसद या विधायक की निर्दयता के लिए लाभ का पद धारण करना एक मानदंड है। तो ये सही है, लाभ का पद धारण करने का एक मानदंड है। लाभ के पद को परिभाषित करने की शक्ति भारत के चुनाव आयोग के पास है। ये गलत है, लाभ के पद को परिभाषित करने की शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है? तो ये क्या है, 2 और 3, 1 और 2 सही है। कौन सा? 1 और 2, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़े हम 45। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या निर्णय लेने से पहले किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। ये सही है, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है। या क्या है, निर्णय लेने से पहले किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो कथन 1 सही है। एस्पू कन्वेंशन EIA से संबंधित है, ये सही है। 4 धाम परियोजना जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक राजमार्ग परियोजना को EIA के तहत हरित मंजूरी प्राप्त करना होता है। ये गलत है, हरित मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार कथन 3 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा? सी हो गया। आगे देखें 46 नंबर। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। लेड, गंधक, वाष्पशील कार्बन, यौगिक, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प के बाद क्या है? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा तत्व या यौगिक वाहनों के द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होता है। तो ये सभी, यहाँ जितना भी 5 तत्व बताया गया है या उत्सर्जित गैस बताया गया, सभी के सभी क्या है, जो यौगिक या तत्व है वाहन के द्वारा उत्सर्जित होता है, वाहन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सभी, ठीक है। 47 देखते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही है, कौन सा कथन सही है? केवल विदेशी व्यक्ति ही FPI के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। FPI पर निवेश करने से निवेशक को आस्तियों का प्रत्येक स्वामित्व प्राप्त होता है। FPI के माध्यम से केवल स्टॉक खरीदे जा सकते हैं। FPI किसी देश के चालू खाते का अंग है। FPI यानी कि क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। तो ये क्या है? केवल ए नंबर सही है, केवल विदेशी व्यक्ति ही FPI के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। तो जो विदेशी निवेश है वही क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक में निवेश कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़े हम 48 देखते हैं। ये रहा 48। ग्रीन पीट वाइपर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन पीट वाइपर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जहर प्रकृति में न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। ग्रीन पीट वाइपर के खिलाफ कोई विशिष्ट एंटी वेनम उपलब्ध नहीं है, ये सही है। ग्रीन पीट वाइपर के खिलाफ कोई विशिष्ट एंटी वेनम उपलब्ध नहीं है, तो ये कथन सही है। कथन नंबर 3, यह सांप भारत में पाए जाने
वाले बिग 4 सांपों में से ये है। नहीं, ये क्या है, भारत में नहीं पाए जाते, इसलिए ये कथन भी गलत हो गया। तो इस केवल और केवल 2 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2, कथन केवल 2 सही है। हाल ही में समाचारों में देखे गए साइपरमेथ्रिन और कार्बेडाइजिम किसके उदाहरण है? तो ये जो है कीटनाशक है, ठीक है, फसल में छिड़काव करने वाले कीटनाशक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पोषक चक्र और संग्रहण। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से होता है, या फिर नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल के थ्रू होता है। सल्फर क्या होता है? ये जो होता है वायुमंडल में नहीं होता, पृथ्वी की क्रस्ट पर होता है, इसलिए गलत है। फास्फोरस ये भी पृथ्वी की क्रस्ट पर। कार्बन वायुमंडल, तो कार्बन का चक्र वायुमंडल में ये सही है, लेकिन सल्फर क्या होना चाहिए? पृथ्वी की क्रस्ट में होना चाहिए, इसलिए 2 क्या है, 2 वाला जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो युग्म में से कितने सही सम्मिलित है? तो 3 युग्म सही सम्मिलित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक अधिकतम विकास प्रभाव था। तो ये कथन सही है। NDB ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की, ये भी सही है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 8वीं वार्षिक गांठ बीजिंग चीन में आयोजित किया है। ये चीन में ही किया गया है, लेकिन बीजिंग में नहीं, सिंघाई में, ठीक है, इसलिए ये कथन नंबर 3 क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। कौन सा? 1 और 2। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है 51 तक देखें, 52 से हम क्या देखेंगे? 100 तक। ये रहा 52, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और एक पार्ट इसका बनेगा, उसमें आएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी चाहिए या वीडियो, ठीक है, या 2-3 दिन के बाद चाहिए, या फिर तुरंत चाहिए इसकी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा, और टेस्ट कैसे लगा इसकी व्याख्या भी दिखाऊं, ठीक है, साथ के साथ, या फिर इस अभी जो हुआ ऐसे चलेगा, या फिर इससे पहले जिस प्रकार का कराता था उस प्रकार से कराऊं। तो आप लोग अवश्य कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 2 के साथ मिलते हैं।